Friends, class 9th. So, do you know today is 3rd May. This day is known for किस लिए ये डे है? आज कौन सा डे है स्पेसिफिक? Anybody who can tell? सीधे होके बैठो. Everybody straight. अपनी वर्कशीट्स निकालो. Everybody bring out your worksheets. ठीक है, वेरी गुड. 9th A में सबके पास है. 9th B ऑल्सो. अगर किसी के पास नहीं है, अपने टीचर के साथ, सॉरी, अपने फेलो स्टूडेंट के साथ वो शेयर कर सकते. ठीक है, बट नो टॉकिंग. सो टुडे इज एंटी ड्रग्स डे. एवरीबडी हियर, एकदम आपकी एज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सुनना, बिकॉज दिस इज द टाइम when you get people, students get inclined towards drugs. Why students are inclined towards drugs? There are 2-3 things. Yes, girls, 9th B, अलग अलग होके बैठो. second bench, अलग अलग होके बैठो. Everybody साथ साथ जुड़ के मत बैठो. इतनी सीट है, कोई बात नहीं, अलग हो जाओ. थोड़े से और डिफरेंस हो, इतनी सारी जगह पड़ी है. हाँ बस. एंड सीधा देखो, हम ड्रग्स क्यों लेते हैं? यू स्टूडेंट्स बेटर नो देन मी. ठीक है, बट वेन आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड लाइक एट योर एज, तो मेनी not my friends but many students of my age started taking drugs at that time also. Why? First thing, due to peer pressure. My friends are taking, so one of the friend, they pressurize the other one. मैं भी तो ले रहा हूँ, मैं भी तो ले रही हूँ, लेकर देखो कितना मजा आता है. Right? One is peer pressure. Second is the pressure to perform. This also encourages students to forget the pressures. How they can forget the pressures? By taking drugs. But drugs numb your mind. Numbness, उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है. जो प्रेशर है वो तो आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा. ड्रग्स लेने से वो टेम्परेरली आप भूल सकते हो, बट वो प्रेशर तो खत्म नहीं होगा. प्रेशर कब खत्म होगा? जब तुम काम करो. राइट? सो नेवर एवर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो. व्हेन वी वर इन द यूनिवर्सिटी, many students encourages us also. Many friends of ours, they started taking cigarettes and drinks and all that. ठीक है, बट बहुत सारों ने उनको प्रेशर करके कुछ को छुड़वाया भी, और बहुत सारों ने कहा जानू में जाओ, लेते हो लो, नहीं लेते ना से, हमें मत कुछ कहो. ठीक है, राइट? सो what does this poster means? This poster means कि the friend should, it's the duty of the friend to take out the drug addict from their zone. ये नहीं कि खुद भी यहाँ पे छलांग लगा दे, ऐसा नहीं करना. इसको हमने बाहर निकालना है. अगर कोई तुम्हें आसपास दिखता है, उसको ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजो, कहीं भेजो, उसके पेरेंट्स को बताओ, उसके टीचर्स को बताओ. इट्स योर ड्यूटी. एंड द ड्रग्स में प्रॉमिस ए मूवमेंट ऑफ एस्केप. एक टाइम हम अपना दुख, अपना प्रेशर भूल सकते हैं, बट दे लाइफ टाइम ऑफ ड्रीम्स, हमारे ड्रीम्स को वो खत्म कर देगा. सो चूज करेज, हिम्मत लो. शॉर्टकट्स जिंदगी में कभी भी काम नहीं करते. This is the message. Some students have learned, some students are still doing whatever they want. कि टीचरों का काम है लेक्चर देना. बेटा, बट ये छोटी छोटी चीजें जो है, सुन लोगे, आई होप सबके कानों में गई होगी. ठीक है, छोटी छोटी चीजें. आई स्टिल रिमेम्बर द स्मॉल थिंग्स, यू नो, 30-40 years back when I was in school, right? 30 years back, you can say. I still remember some of the things of my teachers who told me, who not me, but who told who gave lecture in the class. ठीक है, जिस टीचर ने मन से अगर कुछ हमें बताया, हमें पढ़ाया,
वो हमें आज भी 30 साल बाद भी याद। ठीक है, एंड आई होप आपके कानों में जरूर गया होगा। कभी ना कभी, कभी आपको ऐसा मौका मिले, कोई आपका फ्रेंड आपको ड्रग्स दिखाए, तो आपको ये बात याद आए कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना। कोई भी आदत, एनी हैबिट, है ना, बहुत पढ़ना, कि एक बच्चा है पढ़ी जा रहा है पढ़ी जा रहा है, उसको पढ़ना ही अच्छा लगता है, उसको कुछ और नहीं अच्छा लगता, दिस इज ऑल्सो एडिक्शन, दिस इज ऑल्सो बैड। ये भी ठीक नहीं है कि आप 24 घंटे किताबें खोल के ही बैठे हो बस एक ही प्रेशर में, कि मुझे बस एक्सीलेंस 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 एक्सीलेंस। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, दिस इज ऑल्सो एन एडिक्शन। ठीक है, आपकी लाइफ एक होलसम लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस पे फिर कभी किसी दिन आई विल ask your principal to give us some time to discuss about things. This should not be one, right? तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, you will answer me, and then we will proceed. Your chemistry teacher will proceed forward. Let me control the brightness. Everyone should write the date on the worksheet. अपना डेट लिखिए यहाँ पे। ये सिर्फ you will tell me, मुझे बाकी आपकी मैम नहीं बताएंगी, मैं तो आपसे थोड़ा सा पूछूंगी ही। Why cooking is faster in pressure cooker? आप ये चैप्टर कर चुके हैं, इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे ये बताएंगे। एंड लेट मी आस्क अक्षिता फ्रॉम सेक्शन ए। अक्षिता फ्रॉम सेक्शन ए, जल्दी से, वेरी इजी क्वेश्चन, बस हमने थोड़ा सा, जल्दी से भाग के आया करो बेटा। यस मैम। जोर से बोलो जरा। हाँ यस मैम। बेटा, व्हाई कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर? मैम बिकॉज द हीट इज इन प्रेशर कुकर इज टू मच। ये तो नहीं हुआ बेटा, ये तो छोटे बच्चों का 5th 6th वाले आंसर देंगे। और बताओ। एंड देयर इज सो मच प्रेशर इन कुकर। देन प्रेशर से क्या होता है? स्टीम। स्टीम बनती है, और फिर उससे क्या होता है? प्रेशर कुकर ना करें हम, पतीला लें, उसमें प्लेट ढक दें, स्टीम तो उसमें भी बनेगी। आप बैठो अक्षिता। 9th बी, अभिजोत, अभिजोत 9th बी। Then there are two episodes. नहीं है? There are two episodes. ओके, कोई अभिजोत आ जाइए, कोई अभिजोत वन। यस, आ जाओ आ जाओ बेटा अभिजोत, टेल मी क्विकली। हम्म, मुझे जल्दी से ये बताइए, डू यू नो द आंसर और यू डोंट नो? हमारे पास टाइम नहीं है बेटा। नहीं, ये तो, चलिए अभिजोत आप चलिए। द गर्ल इन द येलो शर्ट ऑन द फर्स्ट बेंच, यू स्टैंड अप एंड देन टेल। यस, बिकॉज, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ दोबारा बैठ के बोलो, हाँ बोलो क्या है दोबारा से। And because pressure is formed on the देन व्हाट डज द प्रेशर डू? प्रेशर तो ठीक है, प्रेशर कुकर है तो प्रेशर तो ज्यादा होगा, प्रेशर क्या करता है? प्रेशर तो कुकिंग नहीं करता। अच्छा चलिए, एक और क्वेश्चन बताइए। कैन we increase the
boiling point of water? Boiling point of water 100 degree है. You know that. Can we increase the boiling point of water? Yes. बातें बिल्कुल भी नहीं. बातें बिल्कुल भी नहीं. Can I call Amritpal from section B? Section B, Amritpal. बेटा जल्दी से क्विक भाग करा. बुक्स बंद कर दो. बुक्स हमें नहीं चाहिए. नहीं आता है अभी मैम बताएंगी क्योंकि यही तो क्वेश्चन आने हैं पेपर में. क्या हम 100 डिग्री से ऊपर पानी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं? यस और नो? अगर बढ़ा सकते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते तो क्यों नहीं बढ़ा सकते? चलो बैठो अमृतपाल. somebody from 9th A. 9th A, somebody from 9th A. यस 9th B में आंसर कर रही है. हाँ जी बेटा बोलो. बैठ के बेटा माइक नीचे रखो और फिर बोलो. हाँ we cannot increase. No, we cannot. Yeah, you are saying we cannot increase boiling means temperature, boiling point of water. ठीक है. Any different answer from 9th A? Ma'am, please check. Who says? चलिए जल्दी से हम करेंगे. कौन 9th B के स्टूडेंट के साथ you can agree कि हम boiling point नहीं बढ़ा सकते? Raise your hands. Very good, very good. हाँ 9th B में से जोर की बेटा अपनी सहेली के साथ दो बेटा. ऐसी क्या बात है बेटा? तेरे साथ कोई नहीं है. हाँ जी इसका मतलब हम बढ़ा सकते हैं. टेल एनीबडी. यस एनीबडी हु सेज. बाकी सब अपने होमवर्क बंद कर दो. जो कहता है कि हम बढ़ा सकते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं? मतलब ये कंसेप्ट लेटेंट हीट का आपको नहीं आता है तो इसलिए ध्यान से समझना है क्योंकि लेटेंट हीट पे ही क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री लेटेंट हीट और इसी पे ही क्वेश्चन आने हैं. मैम को मैं देती हूँ केमिस्ट्री एंड ध्यान से सुनना है और लिखना है. वर्कशीट घर पे जाकर करनी है. आज मैम कंसेप्ट समझाएंगी क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं आता है. ठीक है इसी पे ही क्वेश्चंस आएंगे बेटा. आपका यूनिट टेस्ट भी है अभी. ठीक चलिए. Good morning, students. Morning, ma'am. How are you all? We are fine, ma'am. Okay. चलो. So, मैम ने जो क्वेश्चन पूछे आते थे? Yes, मैम. No, मैम. No, मैम. Okay. Boiling point किसको बोलते हैं मालूम है? What is the boiling point of any liquid? Raise your hand who knows it. Who knows it? Boiling point of any liquid is? Next time I will. हाँ जी. अक्षिता. अक्षिता. Yes, beta. What is boiling point of any liquid? Ma'am, the boiling point is the point at which water turns into water vapor. Okay, that is boiling point of water. But वैसे generally boiling point की क्या definition होती है? Yes, this boy who's raising his hand, please come forward, beta.
When any liquid change in vapor form, then it is called. Can you be a bit louder? I can't hear you. Ma'am, when the liquid change into vapor form. Can't hear you properly. Sorry, I'll tell you. Please say thank you. देखो बेटा, boiling point is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. पर पहले तो ये देखो, जैसे प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो आपको पता भी होना चाहिए वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि प्रेशर कुकर ऐसा क्या करता है कि वो कुकिंग को फास्टर बना देता है। अगर आप ओपन वेसल में दाल बॉईल करते हो, दाल बॉईल होने में या राजमा बॉईल होने में बहुत टाइम लगता है, तो हमारे मदर कभी भी राजमा को एक ओपन वेसल में या एक पतीले में नहीं बॉईल करते, वो कुकर में बॉईल करते हैं। क्यों करते हैं अब देखो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब जो वेपर्स बनाता है ना, पानी वेपर बनाता है, और लिक्विड जो है जब भी बॉईल करेगा तो वेपर बनाएगा। तो जब ये वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, that temperature is called boiling point। मतलब आपके पास ये वेसल है, यहाँ पर आपने वाटर पुट किया है, आप इसको बॉईल कर रहे हो, ठीक है। बॉईल करके ये वेपर्स बना रहा है, वेपर्स बनाते हैं ना, जब पानी को बॉईल करते हो तो वेपर बनाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर, हमारा जो हवा है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, उसपे भी प्रेशर एक लगता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो मतलब ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है और पानी भी वेपर्स बना के प्रेशर लगा रहा है। इस टेम्परेचर को जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से सुनो, आपको क्वेश्चन नहीं आते थे सुनो तो मैं अगेन आपसे पूछूंगी और आपको नहीं आएंगे, दैट मीन्स वो आपकी मिस्टेक है। लिसन केयरफुली, डोंट टॉक टू ईच अदर, राइट। सो अगर आपका जो वाटर है वो वेपर जब बनाता है, कोई भी लिक्विड अगर वेपर बना रहा है, जब वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर बनाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। हर लिक्विड का अलग बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए होता है, कोई लिक्विड जल्दी से और ज्यादा से वेपर्स बना सकता है, जैसे कि एसीटोन होता है जो नेल पेंट रिमूवर भी उसको हम बोलते हैं, सैनिटाइजर होता है। वो क्या करते हैं, जैसे ही हम अप्लाई करते हैं वैसे ही वो उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है, उसके वेपर्स बन जाते हैं। तो कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनके वेपर्स जल्दी बन जाते हैं, और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनके वेपर्स जल्दी नहीं बढ़ते, ठीक है। तो हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए डिफरेंट होता है, क्योंकि उनके वेपर्स जो बन रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो वेपर का प्रेशर डिफरेंट होता है, और जब वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तब उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब जब आप कुकर यूज करते हो, कुकर में क्या है, आप एक लिड लगा रहे हो जो इन वेपर्स को एस्केप नहीं करने दे रहा, ठीक है। ऊपर से इस लिड ने प्रेशर अप्लाई किया है, जिसकी वजह से ये वेपर्स यहां से एस्केप नहीं कर सकते हैं। ये जो वेपर्स हैं, इनको, पानी के इन वेपर्स को हम स्टीम भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्टीम, हमने लास्ट टाइम क्या था कि ये वाटर से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वाटर एक लिक्विड है, लेकिन जो स्टीम है वो गैसियस स्टेट में है,
और अगर आप इनके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट देखोगे तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े रैंडम होते हैं और जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत रैंडम होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स थोड़े क्लोज टुगेदर होते हैं, उनमें स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और गैस मॉलिक्यूल्स थोड़े फार अपार्ट होते हैं और वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है। सो ये जो स्टीम है जिसको ये लिड जो है वो एस्केप नहीं करने दे रही, यही स्टीम कुकिंग पर्पस के लिए यूज होती है। आप कुछ कहना चाहते हो बेटा? अच्छा, राइट। तो ये स्टीम जो है ये प्रेशर कुकर के अंदर ये फूड को कुक करने के लिए यूज होती है। सेकेंडली, क्योंकि अब ये जो लिड है ये जितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, जब पानी भी उतना प्रेशर अप्लाई कर लेगा तब आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। जो मैंने आपको पहले बताया कि बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, जब नॉर्मल वाटर जो है ओपन वेसल में उसका प्रेशर, जो उसके वेपर प्रेशर है, उसका प्रेशर जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है तब वो बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाता है। मतलब नॉर्मल वाटर ओपन वेसल में जिसको हम बॉईल कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब हम प्रेशर कुकर में लिड लगा के वाटर को बॉईल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। ठीक है। यहाँ अगर प्रेशर ज्यादा है तो पानी को अपने प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा इस प्रेशर के बराबर होने के लिए। लाइक ये अगर 1 एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, आपने लिड लगा दी, इसका मान लो 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, तो पानी को और मेहनत करनी पड़ेगी इस इतना प्रेशर डेवलप करने के लिए, उसको और हीट लेनी पड़ेगी इतने वेपर्स बनाने के लिए ताकि वो इस लिड के प्रेशर के बराबर खुद भी प्रेशर लगा सके। राइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर कुकर। कि प्रेशर कुकर के लिड का जो प्रेशर है, पानी को बोला जाता है तुम भी उतना प्रेशर लगाओ, लेकिन इसके लिए उसको अपना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ता है। वो कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो मैं 2 ही वेपर बना सकता हूँ, जैसे मैंने बनाया। ऐसा नहीं है कि 2 ही बनाता है, ठीक है, मैं बता रही हूँ कि इतने पे अगर आपके पास इतने ही वेपर्स में काम चल रहा है और एटमॉस्फेयर में भी इतना ही प्रेशर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। लेकिन इस लिड ने, प्रेशर कुकर की लिड ने प्रेशर बहुत बढ़ा दिया, तो पानी को उतनी मेहनत करनी पड़ती है इतना प्रेशर बनाने के लिए और उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? या मैं रिपीट करूं? रेज योर हैंड्स इफ यू वांट मी टू रिपीट द थिंग। बोलो, रिपीट करूं या पता लग गया क्या बोला मैंने? मैं पूछूंगी, प्लीज बताओ, रिपीट करो। यस, अब ध्यान से सुनना। आई होप अब आपको समझ आएगा। आपको पता है वेपर्स क्या होते हैं? यस, किसने बोला यस? टेल मी, वेपर्स क्या होते हैं? There's nothing to laugh. You should know what is vapor. You should know what is pressure. You should know what is boiling point. अगर ये टर्म्स नहीं पता तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है? What is vapor? I can't hear you, better. Please come forward, one of you, and speak louder. अब तो सुनाई दिया, मैम सुनाई दिया बस। When water changes into gas, That is called vapor. And what do you understand by pressure? प्रेशर क्या होता है? बोलो, जो भी आपको पता है। आपने प्रेशर कुकर सुना है तो प्रेशर तो पता होना चाहिए ना क्या होता है?
वैसे क्या, अगर आपको डिफाइन नहीं करने आता, कभी ऐसे नहीं सुना कि प्रेशर वर्ड, या प्रेशर लग रहा है या प्रेशर लगा रहे हैं, क्या सोचते हो उससे आप? हाँ जी, Voice is audible. आई कैन हियर यू, बोलो। Force acting on the unit area of a surface. Don't give me the definition, beta. फिर तो you should have understood what I've said. I just want to know how many of you know pressure किसको बोलते हैं, not the definition. मैं टेस्ट नहीं ले रही हूँ आपका, मैं बस आपको समझाना चाहती हूँ। कभी ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे प्रेशर लगाओ दबाओ, उसको भी प्रेशर ही बोलते हैं। नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में जैसे हम बोल रहे हैं। कभी आप घर पे ट्राई करना, अगर आप पानी बॉईल करते हो किसी वेसल में और कोई हल्का सा ढक्कन लगाते हो उस पे, ठीक है, बहुत हल्की सी लिड लगाते हो जो बहुत हैवी नहीं है, पानी अपने प्रेशर से उस लिड को ऊपर उछालने लग जाता है। इसका क्या मतलब है कि जब पानी उबल रहा है, वो प्रेशर जो वो वेपर्स बना रहा है, वेपर्स तो समझ आ गया, अभी बताया एक बच्चे ने, हो सबको पता है वेपर्स क्या होते हैं। तो पानी को जब बॉईल करते हो, उसमें से जो वेपर्स निकलते हैं उनमें प्रेशर होता है, ठीक है। तो अगर तो वो ढक्कन हल्का सा होगा, आप करके देखना घर पे, एक हल्का सा, जैसे बहुत पतली सी प्लेट होती है ना स्टील की, वो रख के देखना आपको, अब जब पानी बहुत ज्यादा बॉईल करेगा ना, वो बॉईल करते करते उस ढक्कन को भी उछालने लग जाता है। आई हैव सीन दैट, यू शुड ऑब्जर्व दैट, ठीक है। मम्मा के साथ करना, जलना मत, पर बॉईल करके ढक्कन लगा के देखना, यू विल फील कि वो उछलने लग जाते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पानी है उसमें और वो धीरे धीरे वो पानी इतना बॉईल हो जाता है कि वो प्रेशर लगा के उस लिड को उछालने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर लगा रहा है। लेकिन कुकर का ढक्कन हम इतना टाइटली उसको पूरा लगाते हैं कि वो नहीं उछले। प्लेट तो हमने ऊपर से रखी होगी ना, तो इसीलिए वो उछलने लग जाती है। लेकिन कुकर की जो लिड है वो प्रॉपर हम उसके हैंडल के साथ पूरी फिक्स कर देते हैं कि ये ना उछले। क्यों? क्योंकि हमें पता है अंदर जो वाटर, या जो भी हम वाटर के अंदर दाल डाल के या सब्जी डाल के जो भी हम कर रहे हैं, उससे बहुत वेपर का प्रेशर बनने वाला है। कई बार आपने सुना होगा कुकर फट भी जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो लिक्विड बॉईल हो रहा है उसकी जो वेपर्स है वो प्रेशर डेवलप करते हैं। तो अगर ये कुकर की सीटी, यहाँ पर एक होल होता है, ठीक है, अगर ये होल बंद हो जाए, थोड़ी थोड़ी वो सीटी में जाता है ना कुकर, तो वो क्या होता है, वो जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा होता है वो इस होल के थ्रू थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता रहता है। इन केस वो ब्लॉक हो जाए, कुकर फट जाता है, इतना प्रेशर होता है लिक्विड में। वैसे इस कुकर का काम ही प्रेशर डेवलप करना है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेशर कुकर। लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा हो गया तो फट जाएगा, इसीलिए वो छोटे से होल से थोड़ा थोड़ा एस्केप करने देते हैं। समझे मेरी बात? तो आप देखना मम्मा के साथ कि अगर आप एक ओपन वेसल में पानी को बहुत देर बॉईल करते हो और एक बहुत लाइट वेट लिड से हो, तो जब ये वेपर्स बनेंगे ना यहाँ पे, ये इसको जंप करवाने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर इतना नहीं है, ये बहुत हल्की है, इसीलिए प्रेशर कम है, तो ये निकल सकता है, लिड उछल सकता है। लेकिन प्रेशर कुकर पूरा हमने लिड को टाइटली लगाया है, पूरा लॉक किया है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत प्रेशर डेवलप हो सके, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। मतलब अगर आपको यहाँ पर इसको आप 10 मिनट्स के लिए बॉईल कर रहे हो, ठीक है, तब ये वेपर्स बनने लग जाएंगे और ये लिड उछलने लग जाएगा। लेकिन 10 मिनट्स में यहाँ पर आपका इतना वेपर्स नहीं बनेगा, आपको और ज्यादा, इसको मान लो आप 20 मिनट्स के लिए आपको हीट करना पड़ेगा, फिर ये यहाँ पर इतनी स्टीम बनेगी कि आपका खाना पकेगा, ठीक है। ओपन वेसल में ये लिड आपको वैसे ही निकलती दिख जाएगी क्योंकि यहाँ पर लाइट वेट है। लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ेगा 10 मिनट्स में, इस पे उतना प्रेशर डेवलप करने के लिए आपको और हीट देके और इसको प्रेशर डेवलप करने के लिए इसमें
हीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा लिखवाती हूँ, आप फिर लिखो इसको। पहला क्वेश्चन आपको मैम ने दिया था, यहीं पर है। यस, व्हाई कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर? राइट द क्वेश्चन, व्हाई कुकिंग इज फास्टर इन द प्रेशर कुकर? देखो, प्रेशर कुकिंग, प्रेशर कुकिंग, लिख लो बेटा। जिनको नहीं आता है वो लिख सकते हैं, जिनको आता है उनको मैं पूछ लेती हूँ, अगर लिखने की जरूरत नहीं है तो। प्रेशर कुकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड। Pressure cooker is the cooking is the process of cooking food using water, using water or any other liquid, or any other liquid in a sealed vessel, in a sealed vessel, band, seal, SEALED, sealed vessel. मैं लिख देती हूँ। In a sealed vessel known as pressure cooker. देखो, pressure cooker increase the pressure on a liquid now let's say pressure inside the cooker causing water to boil at a higher temperature, to boil at a higher temperature. तो आपको इससे दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। पहले तो है कि प्रेशर कुकर क्या करता है, प्रेशर कुकर कुकर के अंदर का प्रेशर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब आपको लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट का पता है? लेटेंट हीट किसको बोलते हैं? से यस और नो? Your screen has frozen.